प्यारे बच्चों, जो आपका एडमिट कार्ड 8 मई 2026 को आने वाला था, वो अब आपका एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र 8 मई 2026 को क्या होगा भाई? नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्या रीजन है? और अगर आएगा तो कब तक आएगा? ऑफिशियली आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आपका भी सपना है, देखिए पॉलिटेक्निक करने के लिए तो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, अदर सरकारी कॉलेज से भी करते हैं, क्योंकि सरकारी सीटें कम है। अगर आपका भी सपना है कि मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स ई बुक का होना जरूरी है, जिसमें चैप्टर वाइज आपके सारे एमसीक्यू हो, जैसे जैसे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में। ये सारी चीजें आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ, मॉडल पेपर के सेट के पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे आपका जितना नंबर, मान लीजिए कि मेरी वजह से ही नोट्स के चलते ही आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चलते ही अगर आपका 50 नंबर ही बढ़ जाता है, तो आपके लिए सोचिए आगे चल के कितना फायदेमंद रहेगा कि अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिलने वाला था, लेकिन उसकी वजह से आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और इसका सबसे बड़ा लाभ मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 30-35 हजार फीस लगेगी, वहीं सरकारी कॉलेज मिलता है तो 11,010 रुपये फीस लगेगी, वो भी आपका पूरा सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में, अर्थात जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं, उसके रूप में आपको वापस दे दिया जाता है। तो कोई खर्चा तो आपका लगता नहीं, बस रहने खाने पीने का। अगर आपके घर के पास आपके जिले में एक कॉलेज मिल गया, तब तो और आपका कहिए कि चांदी चांदी है पूरा, क्योंकि आपका वो भी खर्चा बच जाएगा, रहने खाने पीने का भी खर्चा आपका बच जाएगा, घर से ही आप अप डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर से जाकर के आप इन सारी चीजों का लाभ प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर लेंगे। वहाँ पे मैंने मॉडल पेपर के सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ दिए हैं, कम से कम उतना आपको तैयार जरूर कर लेना है। उसी लेवल के क्वेश्चन आपके परीक्षा में करिए कि पूछे जाते हैं, और वहाँ पे सारे आपको नोट्स बुक भी देखने को मिल जाएंगे। जानकारी तो मैं आपको देते रहता हूँ। फिर एक और चीज है कि मान लीजिए कि आपके प्रवेश परीक्षा में थोड़े से अप डाउन नंबर आ गए, थोड़े से कम आ गए, तो ये डिपेंड करता है, अब आपका आगे काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों को हो सकता है, बहुत कम ही बच्चों को जिनको मालूम होगा कि काउंसलिंग कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार की बात करें, हालांकि ये हर एक वीडियो में आपको बताते भी रहता हूँ कि बच्चे साइबर कैफे के पास भी चले जाते हैं। अब वहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं, तो उस फील्ड से संबंधित उसके पास जानकारी होनी चाहिए। कोई काम किसी से कराने जा रहे हैं, तो उस फील्ड से संबंधित उसके पास जानकारी तो होनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, ओपन करके फॉर्म तो भर देते हैं, ऐसे 10 कॉलेज 20 कॉलेज भर देंगे, और पता ये चलेगा कि यहाँ पे प्राइवेट है, प्राइवेट वाला मिल गया, सरकारी वाला मिला ही नहीं। तो ये एक तरीका होता है काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, बहुत सारी स्टेप्स होते हैं। अब जिनको मालूम होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो गड़बड़ी कर देते हैं। और गड़बड़ी करने का मतलब क्या है कि पूरा आप 2026 के पॉलिटेक्निक से ही बाहर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ग्रुप मैंने बना दिया है, वहाँ पे कई हजार बच्चे ज्वाइन भी हो गए हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, सारी अपडेट मिलती रहेगी। कुछ मिनिमम चार्जेस में, जो आपका हर जगह से जितने में कराएंगे उससे कम प्राइस में ही यहाँ से आपकी काउंसलिंग की जाती है। और पूरी कोशिश करके, अगर आपका नंबर कम भी रहता है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी किस्मत अगर आपकी अच्छी है, तो पूरी कोशिश करके आपको किसी ना किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाता है। बशर्ते एक बात का आपको विशेष विशेष ख्याल रखना है कि मेरे पास लिमिटेड सीट है। ऐसा नहीं है कि मैं, मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख बच्चे आएंगे तो 1 लाख बच्चों को मैं सरकारी कॉलेज दिला पाऊंगा, भाई 40,000 तो सीटें ही है। तो मिनिमम बच्चों का कहिए कि मुझसे जितना हो सकता है फॉर्म भरना, मुझसे जितना हो सकता है, मेरी टीम से जितना हो सकता है, उतने ही बच्चों का फॉर्म फिलअप किया जाता है, और उतने ही बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिलाया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उतनी सीटें ही नहीं है, और आपको भी मालूम है कि, और फॉर्म फिलअप करने में भी समय लगता है। एक एक बच्चे का ओपन करना, वहाँ पे सारी डिटेल्स को फिलअप करना, 200-300 कॉलेज को वहाँ पे भरना, बहुत सारे प्रोसीजर वगैरह होता है, फिर उसको लॉक करना। ठीक है, तो अगर आप चाहे, जैसे आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको क्या क्या काम करना है, और आपको कंबल उड़ करके सो जाना है। मतलब आपको एडमिशन से संबंधित आपको कोई चिंता नहीं रखनी है, पूरा काम आपका यहाँ से होगा। जैसे आपको कॉलेज दिला दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया है कि हाँ आपको कॉलेज मिल गया है, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, फीस जमा कीजिए, आगे का प्रोसेस यहाँ से सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, अब चलिए काम की बात करते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में आए हैं, यहाँ समझ लेते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो कल मैंने आपको अपडेट दिया था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको देख लिया होगा, कि आपके जो फॉर्म भरने की डेट है, क्या है भाई, आपके जो फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 मई 2026 तक क्या कर सकते हैं, अब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कब कब तक कर सकते हैं, 10 मई 2026 तक। फिर आपके करेक्शन की डेट क्या थी, फिर नई करेक्शन की डेट आई, आप 9, 10 और 11 मई को अपने फॉर्म में क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अब जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला था 8 मई को, अब बताइए 8 मई को कैसे आएगा, क्योंकि फिर से फॉर्म भरने की डेट तो 10 मई चली गई है, फिर करेक्शन ही आपका 9, 10, 11 तक होगा। तो अब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जब तक सभी बच्चों का करेक्शन नहीं हो जाता है, सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो जाता है, उसके पहले आपका, जाहिर सी बात है कि एक ही साथ सभी का आता है, उससे पहले आपका आएगा नहीं। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि आपका 13 से 14, ठीक है, क्या है भाई, 13 से 14 के आसपास में आपको अपना एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा। अब ये जब 13 से 14 के आसपास ये देखने को मिलेगा, प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम की डेट में भी थोड़ा बहुत उछाल आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो डेट थी आपके एग्जाम की 15 से लेकर के 22 मई, वो हो जाए आपकी 18 से लेकर के 27 मई, मतलब थोड़ा सा और आगे चला जाए। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, हो सकता है कि एडमिट कार्ड आपका 12 तारीख तक, 11 तक करेक्शन हो रहा है, 12 तारीख तक सभी बच्चों का रिलीज कर दे और 15 से एग्जाम करा दे, ये भी हो सकता है, ऐसा भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन उम्मीद यही है कि हाँ 12 से 13 या
फिर 14 तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और उसके बाद अगर 14 तक आपका एडमिट कार्ड आता है तब एग्जाम की डेट थोड़ी बहुत आगे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका इससे पहले आता है, अगर 11-12 तक आपका एडमिट कार्ड आता है, तो वही आपकी जो 15 से लेकर के 22 मई एग्जाम की डेट है, वही आपके एग्जाम की डेट रहेगी। ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज से संबंधित आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर उस हिसाब से मैं आपको नया वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ कि हाँ, सभी बच्चों को वो जानकारी मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।